Hi guys, welcome back to Class 1 Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 01 British Poetry Exam जो अभी हुआ सितंबर 2020। आज के पेपर की बात करें, अब ये पेपर हुआ क्या थी एक्सपेक्टेशन और पेपर कैसा आया, पूरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, एज यू नो दैट कि मैं इंस्टा आईडी पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी अपना पेपर, तो आप इंस्टा आईडी पे चेक कर सकते हैं कि इस बार का MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री जो पेपर आया था वो कैसा रहा। और अगर आपको देखना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी ठीक थी या कितनी गलत थी, तो गाइस प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लास्ट सेशन तो फाइनल सेशन दिया था, लाइव सेशन आया था कल मैंने वो डाला होगा। अगर उसमें से कोई एक क्वेश्चन इस पेपर में नहीं मिलता, आप लोगों की 5 आपने करने थे और वो नहीं मिलता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कहना कि सर आपने जो लाइव डिस्कशन बोला था वैसा पेपर नहीं आया। तो यहाँ से शुरू करते हैं डिस्कशन करना अबाउट द पेपर दैट रियली जो अभी आया था और उसकी डिस्कशन करनी। तो वीडियो को देखते देखते क्लियर कर लेना कि कॉन्सेप्ट क्या है, किन प्रोसीजर को फॉलो करना है, और ये वीडियो डालने का स्पेसिफिक रीज़न कि बच्चों ने क्या लिखना था और क्या लिख के आए वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। शुरू करते हैं क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन सर आरटीसी था, जैसा हम सब जानते हैं कि आरटीसी आना और पेपर आया कौन सा सर वाइट वर्जन आया, जहाँ पे पहला क्वेश्चन आरटीसी होता है और उसके बाद सारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने शॉर्ट नोट्स दिए थे उनकी होगी बल्ले बल्ले, सीरियस थी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो नोट्स में थे वो यहाँ आपको मिल गए। तो गाइस आई होप कि आप खुश होंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द आरटीसीज गिवन हियर। तो सबसे पहले आरटीसी द वेरी फर्स्ट दैट वी आर हैविंग इज हियर। ये लर्न सिस्टर व्हिच हैव ऑफ 10 टाइम्स बीन टू मी अ डाइम अदर टू एडॉ। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है सीरियसली, सर फर्स्ट 2 लाइन्स ही क्लियर कर देती हैं। कहाँ से था यार, तो मैंने कहा था यार फर्स्ट 2 ब्लॉक्स में से कंफर्म एक ब्लॉक से आरटीसी आएगी। एंड दिस इज फ्रॉम एपिथेलियल बाय स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। से कौन सा फेज था, 24 आवर्स में से एक फेज था जिस फेज में वो वेट कर रहा था यार अब ये साइड से हटे। करना क्या था, रेफरेंस से बताया था दैट रीड अबव स्ट्रैटेजी टेकन फ्रॉम द एपिथेलियल बाय एडमंड स्पेंसर। अब कॉन्टेक्स्ट में आते, कॉन्टेक्स्ट में बताते इस फेज में क्या हो रहा था, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, एंड उसकी शॉप मतलब व्हाट ही वाज थिंकिंग वो हाईलाइट करना था। कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आपने लिखी है तो सीरियसली 10 के 10 नंबर मिलने हैं सर, 10 नंबर क्योंकि 10 नंबर दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2 वेयर वर ये निम्स आर रिपीट वेयर वर ये निम्स when the removeless deep sir Lycidas। वो लाइव सेशन लिसिडस मैंने मेंशन किया था स्पेशली, मैंने कहा था मिल्टन की पोएट्री लिसिडस को ऑन टिप कर लेना। मैंने कहा था पेंसेरो और हेल्ग्रो को छोड़ देना पूरी तरह से। लिसिडस मैंने आपको कहा था क्लियर करो ऑन द नेटिविटी कहा था मैंने, मुझे याद है। तो यहाँ लिसिडस का आपको आरटीसी आ गया गाइस। चलो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हो गया तो फर्स्ट जो एपिथेलियल लिसिडस जिनको 2 ही करने थे, एक्चुअली करने 2 ही थे, अब बाकी 2 भी क्लियर कर लेते हैं। क्या वो 2 भी आए या नहीं आए। नेक्स्ट वन शिफ्ट एज अ स्पिरिट, आई रिपीट शिफ्ट एज अ स्पिरिट हैस्टिंग टू हिज टास्क। शिफ्ट एज अ स्पिरिट हैस्टिंग टू द टास्क कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ। यस इट्स फ्रॉम ट्रिम्थ ऑफ लाइफ बाय पीबी शेले। सर ट्रिम्थ ऑफ लाइफ ये भी मैंने मेंशन किया था, पीबी शेले पूरी तरह मेंशन किया था, मैंने बोला था यार इसको देखना। कम नेक्स्ट वन द लास्ट वन माय फेवरेट वन, जो मैंने लाइव सेशन में कहा था कि यार ये मेरे फेवरेट में से हैं, जिनको लग रहा हो कि सर ये बोलते तो ऐसा आता नहीं, वो प्लीज़ चेक करना गाइस। वो मैंने मेंशन किया था कि मेरी फेवरेट पोआ क्या वाली। द रेन सेट अर्ली टू द नाइट। सर जब पोफिया मिलने जाते हैं ना लव को, रेन सेट अर्ली टू द नाइट स्टिल शी गो टू दैट प्लेस। अब वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था, वो पेपर में भैया दैट इज पोफिया लवर बाय नन अदर देन रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो यार 4 आर्टिस्ट्स कहाँ से आई, किसने लिखी थी, कौन सा पोइट था और कैसे लिखना था, हम सब जानते हैं अच्छे से। यस वी नो ये सारी की सारी कहाँ से आई, क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितने काम हुए। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यस टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। सर 9 क्वेश्चन थे, मतलब 8 क्वेश्चन थे, पहले तो कंपल्सरी था, अब रह गए बाकी 8 इनमें से कोई 4 करने थे, सिर्फ 4। और इनमें मैंने कौन सा डिस्कस नहीं किया था देख लेते हैं, 8 में से कौन सा नहीं डिस्कस किया था कल की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स दैट शेप स्पेंसर कैरियर एज अ पोएट।
सर फैक्टर्स ऑफ स्पेंसर्स, याद है मैंने स्टाइल करना था, सोनेट्स लिखता था, सोनेट्स क्यों लिखता था, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, सोनेट क्या थी, उसमें क्या लिखा था, एंड देन इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल फ्रॉम द पोएम यू रीड। कौन सी एपिक मिलन प्रोथो मिलन का डिफरेंस मैंने दिया था आप लोगों को। मैंने कहा था अगर आप वो ट्रेड्स वहां से लेके उनके रेफरेंसेस इस आंसर में डाल देना तो दैट बी अ परफेक्ट आंसर, एंड आई होप कि दैट यू वुड पुट ऑल दीज थिंग्स इन योर आंसर। अब मुझे नहीं पता किसने किया है, किसने नहीं किया, किसने छोड़ दिया, किसने किया है, बट दिस इज द इजिएस्ट एंड एज एक्सपेक्टेड। कम ऑन नेक्स्ट वन, राइट अ डिटेल नोट ऑन जॉन डॉन पोएटिक मीडियम। जॉन डॉन, प्लीज डू लाइव, उस लाइव सेशन में दोबारा जाओ। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स गए थे मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि मेटाफिजिकल पोएट्री के फीचर्स को ऑन टिप करना है, उनको फॉलो अप करना है आपने। The answer is exactly from there. Write a detailed note on John Donne's poetic medium. Come on, next question. Question number 4. तो first 3 सर 4 करने थे इनमें से, एक्चुअली ये जो अभी मैंने बोले, तो इनमें से 2 तो फर्स्ट 2 एग्जैक्टली वही थे, उन्होंने मैसेज किए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा था क्या, थोड़ा सा अलग हुआ। देखते हैं। Why do you think the restoration age is called the age of Dryden? एज ऑफ डेडन 1640 to 1700 एक्चुअली रिस्टोरेशन पीरियड था। अच्छा, इसको पुनर्निर्माण का युग कहा गया था, जहाँ पे चीज़ें बदली थी, देयर वर चेंजेस दैट कम्स प्लेस। क्रिटिक्स की बात की, जॉन डेडन क्रिटिक में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। गिव अ डिटेल आंसर विद द एग्जांपल ऑफ द टेस्ट। अब मैंने जब डेडन का बताया था, मैंने कहा था यार एक क्रिटिक था, इसने शेडवेल के लिए बोला था, एंड ही वाज नॉर्मली नॉट गिविंग द स्टेटमेंट्स, लेकिन इसने मैक्स फ्लेक्नो करके एक पोएम लिखी थी जो उसका रिप्लाई था। अब जब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन एज, उसमें डेडन का इन्फ्लुएंस और उसके नाम से क्यों जानी जाती है, ये वो आंसर था। और मुझे सीरियसली लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 4 ही करने थे यार, तो चलो इसको छोड़ दिया, माना इसको छोड़ दिया मैं। सर आप ये बोलना कि मैंने ये नहीं बोला था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिक्स। I repeat, explain the silent features of romanticism based on your understanding of romantic poets. कौन से रोमांटिक पोएट्स पढ़े हैं? कॉलेज पढ़ा था, वर्ड्सवर्थ पढ़ा था, ब्लेक, विलियम ब्लेक। क्या मैंने मेंशन किया था? हाँ मैंने मेंशन किया, मैंने वीडियो भी मेंशन की थी, अगर रोमांटिक्स की वीडियो जाकर देखना, जिसमें मैंने 3 पोएट्स का नाम तो बहुत दिया था, पॉम्स का नाम सॉरी, दैट इज कुबला खान, डिजेक्शन और प्रिल्यूड। अलॉन्ग विद दीज 2 मैंने कहा था द कौन से सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, अगर याद हो तो दैट वुड बी मेंशन। तो ये रोमांटिक्स का क्वेश्चन था। कम अप नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन।